शेयर की। एक स्कूल लाइफ की प्यारी सी लव स्टोरी। आन्या शर्मा, 16 वर्ष, शांत, इंट्रोवर्ट, कविताएं लिखने की शौकीन। हमेशा खिड़की के पास वाली बेंच पर बैठती है। एक डायरी है जिसमें वो अपने दिल की बातें लिखती है जिसे कभी किसी को दिखाया नहीं। विवान खुराना, 18 वर्ष, हंसमुख, पॉपुलर, हर किसी का फेवरेट, क्रिकेट और म्यूजिक का दीवाना, बाहर से बिंदास, लेकिन अंदर बहुत कुछ छिपा हुआ। कुछ सीटें सिर्फ नजरिया बदलती हैं और कुछ पूरी जिंदगी। घंटी हमेशा की तरह तेज बजी एकदम अचानक, पूरे क्लासरूम की गपशप को काटती हुई। आन्या ने अपनी नोटबुक कसकर पकड़ ली और हमेशा की तरह खिड़की के पास वाली बेंच पर जाकर बैठ गई। सबसे अलग, सबसे शांत कोना। आज से नया सीटिंग अरेंजमेंट होगा, मिस कपूर ने ऐलान किया। जो लिस्ट में है वहीं बैठोगे, कोई बहस नहीं। आन्या ने गहरी सांस ली। बदलाव से उसे हमेशा डर लगता था। वो लिस्ट की तरफ बढ़ी, दिल की धड़कन थोड़ी तेज थी। बेंच नंबर 5, आन्या शर्मा, विवान खुराना। उसका दिल एक पल को रुक सा गया। विवान, वो लड़का जो हमेशा हंसता है, जिसके दोस्त हर कोने में हैं, जिसने शायद 2 साल में कभी उसकी तरफ देखा भी नहीं। वो चुपचाप जाकर बेंच पर बैठ गई। विवान पहले से बैठा था, पेन घुमा रहा था। हाय, उसने कहा, बिना झिझक के। अब हम सीटमेट्स हैं। आन्या ने हल्का सा सिर हिलाया, लेकिन आवाज जैसे गले में अटक गई थी। पूरा पीरियड चुपचाप बीता। लेकिन जब धूप उसकी नोटबुक पर पड़ी और उसकी कविताओं पर हल्की सुनहरी परछाई बनी, विवान ने देखा और मुस्कुरा दिया। शायद इस साल कुछ खास होने वाला था। अगले दिन क्लास कुछ अलग लग रही थी। हो सकता है वजह सिर्फ नई सीटिंग थी या फिर कुछ और। आन्या हमेशा की तरह धीरे से अंदर आई, अपनी डायरी को कसकर पकड़े हुए। विवान पहले से ही मौजूद था, हमेशा की तरह पेन घुमा रहा था। अरे, पोएट्री गर्ल, उसने मुस्कुराकर कहा। क्या? वो चौंकी। कल तुम्हारी नोटबुक देखी थी, उसमें जो लिखा था, धूप छुप जाती है किताबों के बीच, बहुत सुंदर था। आन्या का चेहरा लाल पड़ गया। उसे ध्यान नहीं था कि कोई देख रहा है। उसकी कविताएं तो बस उसके लिए थीं। ऐसे ही, यूं ही लिखती हूं, उसने धीरे से कहा। चाहे यूं ही हो, अच्छा लिखा था, उसने आंखें हल्की सिकोड़ते हुए कहा। तुम ज्यादा लिखती हो? वो कुछ पल चुप रही, फिर सिर हिला दिया। विवान ने मुस्कुराकर नजरें फेर ली, जबरदस्ती बात नहीं बढ़ाई। ये बात आन्या को हैरान कर गई। लंच तक उन्होंने और कुछ नहीं कहा, लेकिन अब उनके बीच की खामोशी वैसी नहीं रही। अब वो खामोशी थोड़ी अपने जैसी लगने लगी थी। वो बुधवार की दोपहर थी। क्लास में गर्मी थोड़ी ज्यादा थी और हवा की जगह सिर्फ पंखों की आवाज थी। मिस कपूर बोर्ड पर कुछ समझा रही थी और क्लास अधूरे ध्यान से उन्हें देख रही थी। आन्या चुपचाप अपने नोट्स में कुछ लिख रही थी, लेकिन वो नोट्स नहीं थे। वो एक और कविता थी, उस अनकही खामोशी पर, जो उसके और विवान के बीच थी। कुछ खामोशियां बात करने से बेहतर होती हैं। जैसे तुम्हारे पास बैठना, बिना कुछ कहे सब समझ जाना। वो कविता अपनी डायरी के आखिरी पन्नों पर लिख रही थी जब अचानक घंटी बजी। छोटे ब्रेक की भीड़ में सब उठने लगे और आन्या की डायरी, उसकी सबसे कीमती चीज, बेंच से नीचे गिर गई। वो ध्यान नहीं दे पाई। ब्रेक के बाद जब वो वापस आई तो उसकी सांसें अटक गईं। डायरी गायब थी। अम मेरी डायरी? उसने बुदबुदाते हुए इधर उधर देखा। ये रही, विवान ने कहा, उसे बढ़ाते हुए। वो झिझकते हुए आगे बढ़ी, नजरें डर से झुकी हुई थीं। मैंने कुछ नहीं पढ़ा, विवान बोला। सिर्फ नाम देखा और एक पन्ना खुला हुआ था, लेकिन मैंने बंद कर दिया। आन्या ने डायरी लेकर उसका धन्यवाद कहा, लेकिन कुछ अलग महसूस हो रहा था। फिर उसने देखा डायरी के अंदर एक छोटा सा स्टिकी नोट चिपका हुआ था। उस पर लिखा था, तुम्हारे लफ्ज छिपाने लायक नहीं है, कोई सुनने वाला भी मिल सकता है। आन्या की आंखें उस एक लाइन पर अटक गईं। वो पहली बार था जब किसी ने उसकी चुप लफ्जों को आवाज दी थी। उस दिन लंच में उसने अपना डब्बा पहली बार किसी के साथ शेयर किया, बिना कहे, बस उसकी तरफ बढ़ा दिया। विवान ने मुस्कुराकर ले लिया। कोई बड़ी बात नहीं हुई, कोई मैं तुमसे प्यार करता हूं नहीं, कोई दिल की धड़कन भी नहीं। लेकिन उस छोटे से नोट ने कुछ बदल दिया था। कुछ पल शब्द नहीं मांगते,
बस किसी की उपस्थिति काफी होती है। वो हफ्ते का आखिरी दिन था, शुक्रवार। स्कूल खत्म होने में कुछ ही मिनट बाकी थे। क्लास में थकावट सी पसरी थी, लेकिन आन्या के मन में हलचल थी। विवान ने अब उसकी डायरी की बात नहीं छेड़ी थी, लेकिन उसके बाद वो दोनों अब अजनबी नहीं थे। कभी आंखों से हंसी, कभी बिना वजह "तू खा ले पहले" जैसे छोटे इशारे। वो बात करने लगे थे चुपचाप, धीरे धीरे। पीरियड खत्म होने के बाद क्लास से निकलते हुए विवान ने पूछा, तुम पैदल जाती हो? हाँ, स्कूल के पीछे वाली गली से, लाइब्रेरी के पास से निकलती हूँ, उसने कहा। अच्छा, मैं आज उधर से जाऊंगा, उसने कहा, जैसे यूं ही। आन्या कुछ नहीं बोली, सिर्फ हल्के से मुस्कुराई। रास्ते में बारिश शुरू हो गई थी। वो पहली बारिश नहीं थी, लेकिन उस पल में वो बहुत पहली सी लग रही थी। दोनों एक छोटी सी छतरी के नीचे थे। थोड़ी तंग जगह, थोड़ी खामोशी, और सड़क के दोनों तरफ भीगते लोग। तुम कभी अपनी कविताएं सुनाती हो? विवान ने पूछा। अन्या ने सिर झुकाया। सुनाने से डर लगता है। डर किससे? पता नहीं, शायद खुद से, उसने धीरे से कहा। कुछ कदम और चले। विवान ने रुककर कहा, अगर तुम चाहो तो मैं सुन सकता हूं। अभी नहीं, जब तुम तैयार हो। आन्या ने आंखों में देखा और पहली बार उसे लगा कि कोई उसे सुनना नहीं चाहता, बल्कि समझना चाहता है। वे लाइब्रेरी के सामने एक पेड़ के नीचे खड़े थे। बारिश धीमी हो रही थी। आन्या ने अपनी बैग से वही डायरी निकाली। धीरे से पढ़ना शुरू किया। तेरा नाम मैंने बारिश की बूंदों में छिपाया है। हर बूंद जब गिरे, तेरा चेहरा बन जाए। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन साफ थी। विवान चुपचाप सुनता रहा। कविता खत्म हुई और कुछ पल वैसे ही चुपचाप बीते। बारिश अब थम चुकी थी, लेकिन दिलों में एक हलचल बाकी थी। तुम्हारे लफ्ज बहुत कुछ कह जाते हैं, उसने कहा। उस शाम विदा लेते हुए दोनों ने कुछ नहीं कहा, लेकिन किसी ने पहली बार सुनी गई कविता की तरह एक दूसरे को महसूस किया। कभी कभी हमें खुद पर भरोसा करने से पहले किसी और के भरोसे की जरूरत होती है। सोमवार की सुबह थी। क्लास में हलचल कुछ ज्यादा थी। नोटिस बोर्ड के पास भीड़ लगी थी। क्या हुआ? आन्या ने मेहर से पूछा। अरे, आज से लिटरेरी वीक शुरू हो रहा है। कविता प्रतियोगिता, स्टोरी राइटिंग, डिबेट, बहुत कुछ, मेहर ने बताया। ओह, आन्या ने बस हल्के से सिर हिला दिया। वो नोटिस बोर्ड के पास गई, बिना किसी उम्मीद के। फिर उसकी नजर एक नाम पर पड़ी। पोएट्री कॉन्टेस्ट पार्टिसिपेंट्स अन्या शर्मा। उसका दिल धक से रह गया। उसने नाम नहीं दिया था। वो पीछे मुड़ी और जैसे ही देखा, विवान मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखों में शरारत थी, लेकिन गहराई भी। वो पास आया और बोला, माफ करना, मैंने तुम्हारी इजाजत के बिना नाम दे दिया, पर तुम्हारी कविताएं स्टेज पर जानी चाहिए। तुम जानो या ना जानो, पर तुम तैयार हो। आन्या कुछ बोल नहीं सकी। पहली बार किसी ने उसके शब्दों को उसके डर से ज्यादा अहमियत दी थी। प्रतियोगिता का दिन। स्टेज की रोशनी तेज थी और दिल की धड़कन और तेज। पीछे खड़ी आन्या की उंगलियां कांप रही थीं और पैर जैसे जड़ हो गए थे। तभी विवान की आवाज उसके पास आई। डर को छिपाना नहीं, बस हाथ थाम लेना, फिर वो खुद दूर हो जाता है। उसने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। सांत्वना की तरह नहीं, साथ की तरह। आन्या ने गहरी सांस ली और मंच पर चढ़ गई। माइक पर पहली बार उसकी आवाज हल्की थरथराई, लेकिन जैसे ही उसने कविता पढ़नी शुरू की, शब्दों की दुनिया में मैं खुद को ढूंढती हूं, और जब कोई उन्हें सुनता है, मैं खुद को महसूस करते हुए हूं। पूरा हॉल चुप हो गया। कविता खत्म होने तक कुछ चेहरों पर मुस्कान थी, कुछ आंखों में नमी, और एक चेहरा सामने सबसे पीछे, विवान का, पूरे गर्व और अपनापन के साथ उसे देख रहा था। घोषणा हुई और वो पहला नाम था, विनर अन्या शर्मा। तालियों की आवाज के बीच पहली बार उसे लगा उसने खुद को पा लिया है। वो स्टेज से नीचे उतरी तो विवान सामने खड़ा था। तुमने मुझे बोलना सिखाया, आन्या ने कहा। नहीं, वो मुस्कुराया। मैंने बस वो सुना जो तुम्हारे अंदर पहले से था। कभी कभी ताली की आवाज रहे होते हैं, क्या आमदे होते हैं अबीरिंस का, अन्य तब हम खुद से छिपते हैं।
स्कूल के लिटरेरी हॉल में सब कुछ अब भी वैसे ही था। कुर्सियां, दीवारों पर पोस्टर्स, टीचर्स की मुस्कानें। लेकिन अब सबकी नजरें आन्या पर थीं। वो वही है ना जिसने पहली बार में ही प्रतियोगिता जीत ली। उसकी आवाज कितनी प्यारी थी। वो कवि वाली लड़की। अन्या। वो शब्द थे तारीफ के, पर आन्या को डराने लगे। अब वो जहां भी जाती कुछ न कुछ बातें सुनाई देती। पहले जो चुप बैठती थी, अब सबकी नजरों में थी। विवान खुश था। वो चाहता था कि आन्या का टैलेंट पहचाना जाए। लेकिन एक दिन कैंटीन में दोस्त मस्ती कर रहे थे और कोई पीछे से बोला, अन्या तो विवान की गर्लफ्रेंड बनने वाली है, पोएट्री वाली। सारे दोस्त हंसने लगे। विवान थोड़ा मुस्कुराया, लेकिन आन्या का चेहरा उतर गया। वो चुपचाप उठी और लाइब्रेरी चली गई। विवान उसके पीछे गया। तुम नाराज हो? तुमने मेरा नाम उस लिस्ट में डलवाया, मुझे स्टेज पर चढ़ाया, मुझे वो पहचान दी जो मैं चाहती भी नहीं थी। और अब ये सब। उसकी आंखें भर आई थीं। तुम्हें पहचान से डर नहीं लग रहा, आन्या? तुम्हें अपने बदलते रूप से लग रहा है, और शायद मुझसे भी। विवान बोला। वो चुप रही। एक बात कहूं? विवान आगे बढ़ा। जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा था ना, तुम क्लास के कोने में बैठी थी, सबसे अलग, लेकिन तुम्हारी आंखों में कहानियां थीं। मुझे सिर्फ उन्हें आवाज देनी थी। कुछ सेकंड चुपचाप बीते। फिर आन्या ने धीरे से कहा, कभी कभी लगता है मैं अपनी ही लाइफ में गेस्ट बन गई हूं। विवान ने हंसते हुए कहा, फिर तो अब तुम्हें ही इसकी मेन कैरेक्टर बनना होगा, मैडम। और मैं साइड कैरेक्टर हूं जो बस ताली बजाता रहेगा। आन्या की हंसी वापस लौट आई, वही मासूम सी। रात में डायरी में लिखा गया, शायद जिंदगी मंच नहीं है, शायद ये एक कविता है जहां कभी राइम्स नहीं मिलती, पर हर लाइन में कोई ना कोई सच्चाई होती है। कभी कभी कहानी में तीसरा किरदार नहीं आता, बल्कि वो पहले से होता है, बस हमें दिखता देर से है। मंगलवार की सुबह स्कूल में एक हलचल थी। अरे, नया स्टूडेंट आया है, शहर के बाहर से ट्रांसफर हुआ है। सुना है वो अच्छा स्पीकर भी है। आन्या को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो अब फिर से अपने कोने में लौटना चाहती थी, जहां न तालियां थीं, न सवाल। लेकिन जब छठे पीरियड में नया लड़का क्लास में आया, सबकी नजर उसकी तरफ गई। नाम, आरव कपूर। शहर, दिल्ली। हॉबी, शायरी और गिटार। हाइट, थोड़ी ज्यादा। स्माइल, थोड़ी खतरनाक। और हाँ, आंखें, जानी पहचानी सी उदासी लिए। लंच ब्रेक में आरव ने लिटरेचर नोटबुक टेबल पर रखी। उसमें कुछ लाइनें लिखी थीं। हर कविता में कोई न कोई अपना छिपा होता है, और जब वो पढ़ी जाती है तो जैसे कोई अंदर झांक रहा हो। वो नोटबुक भूल से टेबल पर रह गई। आ गई। ने पढ़ ली। जब आरव लौटा, उसने कहा, तुम भी लिखते हो? लिखता था, अब बस सुनता हूं। आरव की आवाज में खामोशी थी। फिर उसने एकदम पूछा, तुमने पोएट्री कंपटीशन जीता था ना? तुम्हारी कविता ने मुझे कुछ देर के लिए रोक लिया था, शायद खुद से। आन्या चौंकी। किसी ने पहली बार उसकी कविता को महसूस किया था, सिर्फ सराहा नहीं। विवान ने देखा और कुछ महसूस किया जो पहले कभी नहीं हुआ था। वो रेस में था ही नहीं, पर अब किसी और को साथ देखकर उसे लगा जैसे कुछ खो सकता है। वो देर शाम लाइब्रेरी के बाहर आन्या से मिला। आरव ठीक है, उसने हल्के से कहा। हाँ, बहुत शांत है और अच्छा लिखता है। तुम्हें अच्छा लगा क्या उससे बात करना? आन्या ने ध्यान से देखा। विवान अब सवाल नहीं पूछ रहा था, डर छिपा रहा था। बारिश फिर से आई, लेकिन इस बार छतरी सिर्फ एक के पास थी। वो तीनों लाइब्रेरी से बाहर निकले। आरव आगे बढ़ा और बोला, तुम दोनों ले लो, मैं भाग जाता हूं। आन्या छतरी लेकर मुस्कुराई। थोड़ा भीगना जरूरी होता है, यादें हमेशा सूखे कपड़ों में नहीं बनती। विवान ने देखा, अब कविता की भाषा में कोई और भी बोलने लगा था। स्कूल में एक बड़ा इवेंट होने वाला था, शब्द उत्सव, एन इंटर स्कूल लिटरेरी फेस्ट। कविता, कहानी, स्केच और लाइव डिस्कशन, सब कुछ। टीचर्स ने टीम बनाई, स्टोरी परफॉर्मेंस टीम। अन्या, आरव, विवान, उसे अनऑर्गेनाइजिंग कमेटी में डाल दिया गया। ग्रेट, आई एम बैक स्टेज, उसने खुद से कहा, लेकिन मुस्कुराया, झूठी मुस्कान।
रिहर्सल शुरू हुई, केमिस्ट्री भी। आन्या और आरव रोज लाइब्रेरी में मिलने लगे। कभी वो दोनों साथ कविता में शब्द जोड़ते, कभी आरव गिटार पर कोई ट्यून छेड़ देता, और कभी अचानक चुप्पी, लेकिन वो चुप्पी भी मीठी लगती थी। एक दिन आरव ने कहा, तुम्हारे साथ लिखते हुए मुझे वो खोया हुआ हिस्सा फिर से मिल रहा है, जो दिल्ली में कहीं छूट गया था। अन्या कुछ कह नहीं सकी, पर वो अब विवान की मुस्कान को मिस करने लगी थी। अब विवान ज्यादातर अकेला बैठा मिलता था। वो तैयारी कर रहा था, लेकिन न शायरी की, न कहानी की, बल्कि दिल को मनाने की। एक शाम को स्कूल की दीवार के पास मेहर उसके पास आकर बैठी। तुम अब अलग से लगते हो, सब ठीक है? विवान ने उसकी तरफ देखा और कहा, पता नहीं, जब कोई सबसे अपना हो और फिर अचानक किसी और की दुनिया में खो जाए, तो समझ नहीं आता हम उसे मिस कर रहे हैं या खुद को। मेहर कुछ देर चुप रही, फिर बोली, शायद अब तुम्हें भी कुछ कहना चाहिए। कहानी सिर्फ लिखी नहीं जाती, निभाई भी जाती है। फेस्टिवल का दिन, जब मंच सजा पर दिल भारी था। स्टेज पर आन्या और आरव ने परफॉर्म किया। कविता के शब्द, गिटार की धुन, और बीच बीच में उनकी नजरें। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। लेकिन विवान भीड़ में सबसे पीछे खड़ा था। एक लड़की जिसे उसने उड़ना सिखाया था, आज वो किसी और के साथ उड़ रही थी। परफॉर्मेंस के बाद सब आन्या को बधाई दे रहे थे। आरव उसके पास आया। हम अच्छा पार्टनर बन सकते हैं, शायरी में भी और शायद जिंदगी में भी। आन्या थोड़ी चौंकी। उसके जवाब से पहले ही किसी ने पीछे से आवाज दी, आन्या। विवान खड़ा था। उसकी आंखें भरी थीं, लेकिन चेहरा शांत। बस एक बात पूछनी थी, क्या अब उस बेंच की जगह बदल गई है जहां हम बैठते थे? आन्या के पास कोई जवाब नहीं था। रात की डायरी पहली बार खाली रही। कोई कविता नहीं, कोई शब्द नहीं, सिर्फ एक लाइन, मैं सोचता हूं कि मैंने तोड़ दिया है जो एक बार मेरा साथी था। क्या आन्या को एहसास होगा कि उसकी शांति का सबसे पहला साथी विवान था? आरव के इरादे क्या सिर्फ शब्दों तक सीमित है, या कुछ और? क्या बेंच फिर से तीन लोगों की उलझी दुनिया को एक कहानी बना पाएगी? कुछ रिश्ते अधूरे नहीं होते, वो बस इतने सच्चे होते हैं कि पूरा होने से डर लगता है। उस रात आन्या को नींद नहीं आ रही थी। बार बार दिल में वो सवाल गूंज रहा था जो विवान ने पूछ लिया था, क्या अब उस बेंच की जगह बदल गई है? उसने फोन उठाया, नंबर डायल किया। विवान का। फोन उठा, लेकिन दोनों चुप थे। फिर विवान ने बस इतना कहा, मैं अब भी उसी बेंच पर बैठता हूं, बस अब तुम्हारी जगह खाली रहती है। फोन कट गया। स्कूल वही गलियां, लेकिन बदला हुआ वक्त। अब वो तीनों आमने सामने आने से कतराने लगे। विवान ज्यादा बात नहीं करता, मेहर के साथ ज्यादा रहने लगा। आरव अब अब खुलकर मुस्कुराने लगा था, शायद खुद के लिए, शायद किसी और के लिए। और आन्या, वो खुद से सवाल करने लगी थी, क्या आरव मुझे महसूस करता है या बस मेरी कविताएं? क्या विवान मुझसे प्यार करता था या बस मेरी खामोशी से? और मैं किसे मिस करती हूँ, सीध ताए तते हो। एक दिन लाइब्रेरी में विवान की पुरानी डायरी गलती से आन्या के हाथ लग गई। पहला पन्ना खोला, भेजी गई, तू अन्य गए, तू आन्या, तुम्हारे बोलने से पहले ही तुम्हारी आंखें सब कह जाती हैं। तुम्हारे शब्दों से पहले ही तुम्हारी चुप्पियां कहानी बन जाती हैं। तुमने मुझे कुछ नहीं कहा, फिर भी मैंने सबसे ज्यादा तुम्ही से सुना। अगर कभी सब बदल जाए तो भी मैं उस बेंच पर बैठा मिलूंगा जहां तुमने पहली बार कहा था, शब्द कम पड़ रहे हैं। विवान। अन्या की आंखों से आंसू बह निकले। शाम को क्लास के पीछे की पुरानी बेंच पर कोई बैठा था। विवान। अन्या वहां आई, चुपचाप बैठ गई। वो कुछ देर बिना बोले बैठे रहे। फिर अन्या ने धीरे से कहा, मैंने तुम्हारी चिट्ठी पढ़ ली। विवान मुस्कुराया, थोड़ी थकी पर सच्ची मुस्कान। अब जवाब दोगी? उसने पूछा। अन्या ने सिर उसकी तरफ मोड़ा और कहा, मुझे जवाब पहले से पता था, बस मैं डर रही थी, क्योंकि इस बार कहानी में सिर्फ कविता नहीं थी, इस बार तुम थे। बारिश फिर से शुरू हो गई, लेकिन इस बार छतरी किसी के पास नहीं थी और उन्हें फर्क भी नहीं पड़ा। कुछ रिश्ते लिखे नहीं जाते, वो बस जी लिए जाते हैं पन्नों के बाहर,
स्याही के बिना। स्कूल का आखिरी महीना। बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी जोरों पर थी। क्लासरूम अब खाली खाली लगने लगे थे, जैसे दीवारों पर लगी यादें भी रिवीजन कर रही हों। आन्या और विवान अब फिर से बात करने लगे थे, धीरे धीरे लेकिन सच्चे तौर पर। और आरव, वो अब पीछे खड़ा मुस्कुरा रहा था, क्योंकि अब उसे समझ आ चुका था, कभी कभी हमें किसी को खोकर ही असली जुड़ाव समझ आता है। लाइब्रेरी में वो आखिरी शाम तीनों फिर एक बार मिले, उसी लाइब्रेरी में जहां सब शुरू हुआ था। विवान के हाथ में वो डायरी थी, जिसमें हर एहसास, हर चुप्पी, हर कविता बंद थी। उसने कहा, आज मैं ये डायरी तुम दोनों को देना चाहता हूं, क्योंकि ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं रही। आरव मुस्कुराया और बोला, शायद कहानी वही अच्छी होती है जिसमें हम भले ही हीरो न बन पाए, लेकिन किसी की जिंदगी का सबसे जरूरी किरदार जरूर बने। अन्या ने डायरी को खोला, आखिरी पन्ना खाली था। उसने कहा, अब इसे हम तीनों मिलकर पूरा करेंगे, बिना दुख, बिना उलझन, सिर्फ सच के साथ। स्कूल का आखिरी दिन। सबने ग्रेजुएशन फोटो खिंचवाई, लेकिन एक फोटो उन तीनों की भी थी, उस बेंच पर, जहां कभी कहानियां बनी थीं, जहां दोस्ती टूटी थी, जहां मोहब्बत ने चुपचाप करवट ली थी। कुछ महीने बाद अलग अलग शहर, लेकिन एक ही याद। विवान ने क्रिएटिव राइटिंग में एडमिशन ले लिया था। आन्या अब साइकोलॉजी पढ़ रही थी, लोगों के दिलों को समझना चाहती थी। आरव मुंबई चला गया था, म्यूजिक की दुनिया में अपनी पहचान बनाने। तीनों की दुनिया बदल गई थी, लेकिन दिलों में वो बेंच अब भी थी, जहां शब्द कम पड़ते थे, लेकिन एहसास कभी नहीं। कहानी खत्म नहीं होती, बस वो एक ऐसी जगह ठहरती है जहां हम मुस्कुरा सकते हैं और कह सकें, हाँ, ये हमारी कहानी थी। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करके अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए।